हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन मेडिकल स्टडीज़। आज हम एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डिप्रेशन। और ऐसा माना जाता है कि 10 से 15% लोग अपनी लाइफ में इस चीज़ के शिकार होते ही होते। अब हम समझेंगे कि डिप्रेशन में होता क्या है। बेसिकली डिप्रेशन एक दिमागी बीमारी है जिसमें पेशेंट जो होता है वो सैड रहता है, उसका जो मन होता है वो हमेशा उदास रहता है। अगर कुछ अच्छा हो फिर भी उसे अच्छा फील नहीं होता है, उसे अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, भूख नहीं लगती है, प्रॉपर नींद नहीं आ पाती है। ये सारे इस डिप्रेशन के जो होते हैं वो सिम्टम्स होते हैं। ये सारी चीज़ किसी व्यक्ति में 2 हफ्ते से कंटिन्यूसली हो रही है, 2 हफ्ते से अधिक अगर इस चीज़ में वो टाइम दे चुका है तो फिर हम इसे डिप्रेशन डिसीज से डायग्नोज कर सकते हैं। बेसिकली मेडिकल में हम एक मॉडल यूज़ करते हैं जिसे कहा जाता है बायो साइको सोशल मॉडल, जो कि दिमाग से रिलेटेड और डिप्रेशन ऐसी सारी बीमारियों में लगाया जाता है। इसमें कहा जाता है कि बायोलॉजिकल क्यूजेस के कारण डिप्रेशन बढ़ सकता है, सोशोलॉजिकल क्यूजेस के कारण डिप्रेशन बढ़ सकता है, या फिर साइकोलॉजिकल क्यूजेस के कारण जो है इसमें डिप्रेशन जो होता है वो बढ़ सकता है। ये सारे क्यूजेस मिलकर डिप्रेशन को क्रिएट करते हैं। बायोलॉजिकल क्यूजेस में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ब्रेन में केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन चीज़ों है उसी को बायोलॉजिकल क्यूजेस कहते हैं, जिसके कारण जो डिप्रेशन होता है वो बॉडी में बढ़ता है। मेनली हमारे ब्रेन में 3 टाइप्स के मेन केमिकल्स होते हैं। एक होता है जिसका नाम है एसिरोटिन, अनदर वन है नेरोबिन एफ्रिन, और एक होता है डोपामिन। अगर इन चीज़ों की हमारी बॉडी में कमी होती है तो हमें डिप्रेस्ड फील होता है। एक क्यूज होता है सोशल क्यूजेस, जिसमें पारिवारिक टेंशन के कारण, रिलेशनशिप टेंशन के कारण, या फिर करियर प्रॉब्लम्स के कारण, ज़्यादा तनाव के कारण पर्सन जो होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है, जिसे कहा जाता है सोशल क्यूजेस में जो होता है आता है। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन बाहर कैसे निकला जाता है। अगर लक्षण मात्र, अगर फर्स्ट स्टेज पे पर्सन का डिप्रेशन दिखाई देता है तो उसे एक अच्छे इन्रोलमेंट में, सूटेबल इन्रोलमेंट में जाना चाहिए। देन डेली व्यायाम करना चाहिए और किसी भी काम में अपना मन लगा लेना चाहिए, जिससे जो डिप्रेशन होगा वो कम हो जाएगा। बट डिप्रेशन एक बीमारी का रूप ले चुका है। बहुत ही अधिक समय से पर्सन जो है डिप्रेशन में से ग्रसित है तो फिर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देना अनिवार्य रहता है। इट इज़ कंपल्सरी टू गिव मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि जो बॉडी में केमिकल्स की जो डिक्रीशन होगा, जो केमिकल्स की कमी होगी, उसे हम मेडिकल्स एंटी डिप्रेशन ड्रग के द्वारा ही बढ़ा सकते हैं, तो वो देना जरूरी होगा। इसी के साथ कुछ थेरेपीज होती है जो कि हमें पेशेंट को दी जाती है, जिन्हें मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है साइकोथेरेपीज। ये थेरेपी और देन काउंसलिंग्स होती है। काउंसलिंग के जो सेशन होते हैं उन्हें पेशेंट को अटेंड करवाने पड़ते हैं, जिसमें कुछ मोटिवेशन बातें होती है, उससे जो मरीज होता है उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने में बहुत ही आसानी होती है। सेशंस, साइकोथेरेपीज और मेडिसिन्स, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, इन सब चीज़ों को मिलाकर ही डिप्रेशन का एक अच्छा इलाज किया जा सकता है। डिप्रेशन का इलाज संभव है, डिप्रेशन का इलाज होता है और इससे बाहर निकला जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर जाए। ऐसी अधिक वीडियो आपके पास में आए इसके लिए आप नोटिफिकेशन को भी दबा लें। थैंक यू, हैव अ गुड।